تو जनाब ये है मेरा गांव भागोवाल कलां, वो सरजमीन जहां बुजुर्गों की दुआएं, मट्टी की खुशबू में आज भी महसूस होती हैं। आज मैं अपनी सिंध सीरीज का आगाज किसी बड़े शहर से नहीं बल्कि अपनी मिट्टी से कर रहा हूं, क्योंकि तारीख का सफर हमेशा जड़ों से शुरू होता है। ये वो मकाम है जहां मौजूद है हजरत सैयदना मूसा हजाजी अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक। बुजुर्गों से सुना है कि इसे अंबिया अलैहिस्सलाम की कबूर में शुमार किया जाता है, और चाहे तारीख की किताबें खामोश रहें मगर अकीदत रखने वालों के दिल गवाही देते हैं। ये रास्ता सिर्फ एक मज़ार तक नहीं जाता, ये रास्ता हमें हमारी रूहानी पहचान तक ले जाता है। मैं आज यहाँ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अपने सफर का आगाज दवा से हो, बरकत से हो, और एक ऐसे मिशन से हो जो सिर्फ सफर ना हो बल्कि आगाही हो। या अल्लाह, अगर मैं तारीख दिखाने निकलूं तो मुझे सच दिखाने की तौफीक दे। अगर मैं तहजीब बयान करूं तो मुझे अमानतदारी अता फरमा। यहां से मैं निकलूंगा और जाऊंगा सिंध की तरफ, इस धरती की तरफ जिसे बाबे इस्लाम कहा जाता है। वो सरजमीन जहां से इस्लाम बरसगीर में फैला, जहां दरिया बहते हैं, जहां सूफिया ने मोहब्बत का दर्स दिया। मैं आपको लेकर चलूंगा मुल्तान से उच शरीफ, और उच शरीफ से होते हुए सिंध की तारीखी दरवाजों तक। लेकिन हर सफर से पहले अपनी पहचान याद रखना जरूरी होता है, और मेरी पहचान यही मट्टी है, यही गांव है, यही दरिया है। यह है सिंध सीरीज की पहली किस्त। आगाज अपनी मट्टी से। दुआ कीजिए कि ये सफर सिर्फ सड़कों तक महदूद ना रहे बल्कि दिलों तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद याकूब, और आप देख रहे हैं मेरा पेज ट्रैवल एंड टेल और यूट्यूब चैनल पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। तो दोस्तों, 3 माह के बाद एक बार फिर से सफ़र का आगाज़ करने लगा हूं, और ये सफ़र जो है अंबिया इकराम और औलिया इकराम की सरज़मीन से औलिया इकराम की सरज़मीन, और फिर एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही रेयर सिविलाइजेशन है। जी जनाब, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ भागोवाल कलां में। इस ज़मीन को भी, ये गुजरात रीजन के अंदर भागोवाल कलां गांव है जो अंबिया इकराम की कब्रें हैं। तो यहाँ से अपने सफ़र का जो अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो अंबिया इकराम हैं वो अंबिया इकराम की कब्रें कहाँ पे हैं और उनके नाम क्या हैं। तो मैं यहीं पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो अंबिया इकराम हैं, जो कि हमने सुना है, हमने देखा है कि हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम, हज़रत तनू अलैहिस्सलाम और हज़रत कनबीत अलैहिस्सलाम की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने सोचा कि मैंने सफ़र का आगाज़ करना है, तो सफ़र का आगाज़ क्यों ना घर से ही मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ कि हमारे पूरे प्यारे पाकिस्तान के अंदर जनूबी पंजाब का एरिया हो या फिर नॉर्दर्न एरिया हो, तो हर जगह आपको एक हिस्ट्री मिलेगी। और जनाब, यहाँ से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर शेख चुगानी है। और सबसे पहले तो सैयदना हज़रत मूसा हजाजी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम हैं, तो उससे आगे फिर हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम और हज़रत तनू अलैहिस्सलाम। और एक सबसे बड़ी बात कि यहीं से दरिया चनाब का आगाज़ होता है। आगाज़ तो वैसे इंडिया से होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यहाँ से होता है हेड मराला के मकाम पर। और हेड मराला का मकाम जो है वो भी चंद किलोमीटर के फासले पर यहाँ से है। तो सफ़र जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, और मैं आपको एक ऐसे हिस्टोरिकल जगह, लोगों के ट्राइब, लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सारे के सारे दिखाऊंगा। इससे पहले अगर बात करूं तो मैं गिलगित बल्तिस्तान नॉर्दर्न एरिया जो है वो मुकम्मल तौर पर कर चुका हूं, और मेरी मुकम्मल सीरीज़ की वीडियोस जो हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल PDNC, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, उस पर मिलेगा, और ट्रैवल एंड टेल पे आपको जो है रील की शक्ल में मिलेंगी। सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो जनाब, फटाफट से ट्रैवल एंड टेल के पेज को भी जो है ना वो लाइक कर लें और फॉलो कर लें, और हो सके तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा।
تو यहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और मैं जाऊंगा आज जो स्पेशली तौर पर है हज़रत सैयदना मूसा हजाज़ी अलैहिस्सलाम और हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम, हज़रत तनू अलैहिस्सलाम, तो उनकी कब्रों पे। एक बात और आपको बताता चलूँ कि यहीं से रास्ता जो निकलता है वो सियालकोट के लिए, और मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक रास्ता जो है ये जा रहा है कश्मीर की तरफ। तो बड़ीला शरीफ, उसके आगे चंद किलोमीटर के फासले पर कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। तो जनाब ये मेरा मुकम्मल सफ़र जो है मैक्सिमम 2000 किलोमीटर का सफ़र है जो कि मैं करूँगा, यानी कि बाबुल इस्लाम सिंध तक, मोहनजोदड़ो जिसकी तहज़ीब 5000 साल पुरानी है। तो अपना भी इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि मेरा बेसिक तल्लुक़ जो है वो मीत्रांवली है। मीत्रांवली जो कि सियालकोट का एक गांव है, वहाँ से है, लेकिन यहाँ पर सुकूनत इख्तियार किए हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं। और मेरा नाम है मोहम्मद यकूब और इसका नाम है भागवल कलां, गुजरात रीजन का। चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो फाइनली मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यहाँ पर जो गुजरात की तारीख़ कहती है, और हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से कुछ अंबिया कराम यहाँ पर मदफून है और कुछ इंडिया के अंदर। तो इसी तरह मेरे पीछे ये दरबार का बोर्ड लगा हुआ है, दरबार आलिया सैयदना नबीना हज़रत मूसा हजाज़ी अलैहिस्सलाम। तो ये बागवाल से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का फ़ासला है, नहीं मतलब 2 से 3 किलोमीटर का फ़ासला है, जो कि आप गुजरात से अगर इसको कंपेयर करें तो 32 किलोमीटर की मसाफत है, जो कि सैयदना मूसा हजाज़ी अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस तक है। और यहीं से आगे शेख चुगानी, जहाँ पर हज़रत तनू अलैहिस्सलाम और हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। तो दिन डलने वाला है, चलते हैं, आपको दीदार करवाते हैं दरबार आलिया हज़रत सैयदना मूसा हजाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का। तो अभी आगे ये ऑफ रोड ट्रैक है। सो मेरे साथ अदील मौजूद हैं। अदील, आप ड्राइव करें बेटा। तो चलते हैं भाईजान। ये कुछ यहाँ के मकामी खड़े हैं। क्या नाम है जनाब आपका? फरमान। ये आप दरबार जा चुके हो? किधर के रहने वाले हो? गुजरांवाला। यहाँ पे काम के सिलसिले में आए हैं जनाब। तो ये भी हमें देख के इधर ही खड़े हो गए। तो जनाब ये रोड जो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये रोड, अगर इस रोड की बात करूँ तो ये रोड सीधा सियालकोट की तरफ जाता है, हेडमराला, और फिर आगे सियालकोट, और सियालकोट की मुसाफत भी तकरीबन 1 घंटे की बनती है, और यहाँ से जो है 5 मिनट की ड्राइव है। सो चलते हैं दरबार की तरफ। चलें जी अदील भाई। पाला पहन लेना, मैं कितने पढ़ाऊँगा इन्हें। अच्छा जी, खूबसूरत सा ये मंज़र है और दिन भी ढलने वाला है, और अदील की फ़र्स्ट राइड है JS 150 की। तो मैंने सोचा चलें आपको जो है कुछ तो मैं रास्ते की कंडीशन दिखाऊं। जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो मस्ट है कि ये वीडियो देखें, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप हमें कमेंट करें तो हम आपको जो है ना कमेंट के अंदर भी बताएंगे। तो सफ़र मेरा शुरू होने वाला था भागवल कलां से जनाब बाबुल इस्लाम यानी कि सिंध तक। तो इसके सराउंडिंग में जो भी सिविलाइजेशन आएगी, जैसे कुछ शरीफ है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन फ़िल वक्त हम जा रहे हैं जनाब सैयदना हज़रत मूसा हजाज़ी अलैहिस्सलाम के दरबार पर। हाँ अदील भाई, कैसे लग रही है इसकी ड्राइव? ज़रा बहुत ही मज़ा आ रहा है, यकीन करें यकूब भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन करें। और मज़ा आ रहा है यार। थोड़ा सा इसका ये भी यूज़ करना है कि क्लच का प्रयोग मुसलसल नहीं करना क्योंकि ये जो है ना इसकी क्लच प्लेट उड़ सकती है। मेरा तो 150 पे पहला राइड है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, पहले कभी चलाई नहीं है ना, इस वजह से। ये जी ऑफ रोड ट्रैक कर चुकी है, और इंशाल्लाह ताला हमारा जो विज़िट होगा ना वो मस्ट होगा नारायण कागान की तरफ भी। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर बर्फ़बारी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्यों ना हम जो है सिंध की तरफ जाएं। लेकिन ये मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जो है ना अपने इलाके को एक्सप्लोर करूं। और ये देखें मुसलसल जो ड्राइव की जा रही है, और सामने रहा जनाब दरबार आलिया हज़रत सैयदना मूसा हजाज़ी रहमतुल्लाह अलैह तो नहीं कह सकते, अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, क्योंकि हमने भी जो तारीख़ है गुजरात की उसमें और जो बुज़ुर्ग हैं
उन से यही सुना है कि ये जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। सो चलते हैं, आपको दीदार करवाते हैं दरबार का। यकीनन दरिया चनाब के साथ बसने वाले बहुत से औलिया किराम की कब्रें हैं और जो कि इंतहाई खूबसूरत और ज़बरदस्त जो है मज़ारात हैं। और ये सरसों और इसके जो सराउंडिंग सरसों है और ये बिल्कुल ऑफ रोड ट्रैक है। और ये फर्स्ट राइड आदिल भाई की आज जो है जनाब, अगर हम तारीख की बात करें तो आज 17 जनवरी है, फरवरी है ना, 17 फरवरी है। और सामने ये रहा जी दरबार आलिया सैयदना हज़रत मूसा हजाज़ी अलैहिस्सलाम का। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। खूबसूरत सी मस्जिद है ये। चलो खिला या सैयदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका सहाबका या सैयदी या नबी अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाम हय्या अलस सलाम हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा जी, ये दरवाज़ा है और ये कॉरिडोर है जो कि उस मज़ार अक़दस की तरफ जाता है। और पीछे इससे मुल्हिका खूबसूरत सी मस्जिद है। और आज के मेरे साथ जो मामन है वो जनाब आदिल भाई हैं। तो चलते हैं आदिल भाई, चलें। तो माशाल्लाह इनके बारे में जो हमारे गुजरात की तारीख़ कहती है वो ये कहती है कि यहाँ पर ये लोगों की ज़ुबानी भी ये सुना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो औलाद है वो यहाँ पर और इंडिया के अंदर उनके जो हैं वो मज़ार आज भी महफूज हैं। तो ये हैं जनाब हज़रत सैयदना मूसा हजाज़ी अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस। और अभी दिन ढल चुका है। आदिल भाई दरवाज़ा खोलने की सआदत हासिल करेंगे। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो शजरा मुबारक है, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, सैयदना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और सैयदना हज़रत लावी, सैयदना हज़रत मरारी और फिर सैयदना हज़रत मूसा हजाज़ी अलैहिस्सलाम और हज़रत ख्वाजा गौहरुद्दीन अहमद रहमतुल्लाह अलैह
آستان عالیہ جندڑ شریف، جو کہ ان کے جو ہے دیکھ ریکھ اور کیئرنگ پر معمور. اور یہاں پر درود ابراہیمی اور قبر کی بات کروں تو بہت لمبی قبر ہے یہ. اس وقت جناب قد مبارک جو ہیں وہ اسی طرح ہوا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے اور لمبے قداور جو ہمارے انبیاء اکرام گزرے ہیں. انسان کامل اویس زماں حضور قبلہ عالم خواجہ محمد گوہر الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ از جندڑ شریف. اور سن 1932 میں عیسوی اور 1351 ہجری میں اس دربار کی جو ہے وہ تعمیر ہوئی. اور دربار تو خیر اس سے پہلے کا ہے. جناب اگر بات کریں تو یہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گجرات سے 32 کلومیٹر دور حضرت سیدنا موسیٰ حجازی رحمۃ اللہ علیہ السلام کے مزار اقدس پر میں موجود ہوں. اور آج کا سفر یہاں تک کی تھا. انشاءاللہ کل اولیاء اکرام اور پھر اس کے بعد جہاں پہ 1,20,000 جو اولیاء اکرام ہیں مدفون ہیں، یعنی کہ اچ شریف ایک بہت بڑی سویلائزیشن ہے، ملتان سے وہاں تک کا سفر، پھر اس کے آگے سکھر، اور پھر سکھر کے آگے جو ہے وہ سیون شریف حضرت لال شہباز قلندر کے دربار پر. یہیں سے سفر کا آغاز کرنا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اپنے جو جہاں پہ میری سکونت ہے، جہاں پہ میں ٹھہرا ہوں، جہاں پہ میں رکا ہوں، جہاں سے میں نے کوچ کرنا ہے آخرت کی طرف، تو یہ وہ جگہ ہے جو خوبصورت سی جگہ، اور خوبصورت سے یہ ہستیاں یہاں پر مدفون ہیں. اور آج کا ساتھ میرے ساتھ تھے جناب عدیل بھائی، اور یقیناً لونگ پرسنالٹی، اور یہ بات مان لیتے ہیں میری. تو ابھی دروازہ انہوں نے بند کیا کیونکہ رات ہونے والی ہے اور لوگ دور دراز علاقوں سے یہاں پہ آتے ہیں. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا. ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کتنی خوبصورت قداور اور پھر انبیاء اکرام عظیم ہستیاں موجود ہیں. تو دوستو یہاں پر جو ہستیاں ہیں ان میں حضرت کنبیت علیہ السلام، حضرت تنوح علیہ السلام اور حضرت امنون علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں. سو آج کا سفر یہاں تک ہی، پھر ملیں گے نئی ڈیسٹینیشن پر، نئے شرائن پر اور نئی سویلائزیشن میں. سو تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا آپ نے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا.